नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज फिर से हम जो है यूके ट्रिपल एसएससी जो भी आपका ग्रुप सी का एग्ज़ाम है उसके लिए प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। ठीक है, ये दोस्तों जो है आपके लिए पूरे 100 नंबर का जो है पेपर है। जैसा आपका पेपर होना है उसके तौर पर आप सभी के लिए एक सैम्पल पेपर है। ठीक है, जो उत्तराखंड पुलिस है उसके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये भी जो है दोस्तों यूके ट्रिपल एसएससी में ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार के प्रश्न बने हैं। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। तो पूरा जो है 100 नंबर का आपका यह है। इसमें आपको जीए जीके उत्तराखंड सभी जो भी आपका सिलेबस है यूके ट्रिपल एसएससी का जो आपका दिया है 2025 में, सेम सिलेबस के आधार पर जो है आपको यहाँ पर प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। पहला प्रश्न है, तुरंत सोचकर निर्णय लेने वाला कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? इसे कहते हैं प्रत्युन्मति। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। और किंग कर्तव्य मूड क्या किसे कहते हैं दोस्तों? मतलब जो ना समझ होता है ना, कि जो ना समझ सके कि अब क्या करना चाहिए। अच्छा, जिसमें जो है दुविधा भरी स्थिति। ठीक है, दुविधा भरी स्थिति, तो ये आता है आपका किंग कर्तव्य मूड, है ना। तो तत्परित है किसी कार्य को लगन और निष्ठा के साथ करना, है ना, तत्परित। ठीक है, तो किसी कार्य को लगन और निष्ठा के साथ करना उसे क्या कहेंगे? तत्परित। तो पहले का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द है, तो कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तृष्णा जो आपका कैसा है दोस्तों? स्त्रीलिंग शब्द है। तो अगला है, निम्न में से बाकी जो द्विज युगावतार शिष्टाचार ये तीनों पुल्लिंग शब्द है, तृष्णा आपका स्त्रीलिंग शब्द है। अगला है, निम्न में से आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो आकाश का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो आकाश के कौन कौन से पर्यायवाची शब्द है? तो अब्र आपको याद रखना है, अनंत, और इसके अलावा दोस्तों व्योम, अंबर। ठीक है, और इसके अलावा जो आपका है आसमान, गगन, है ना, गगन भी आपको याद रखना है। और आपका जो है नव, ये सारे जो है दोस्तों आपके क्या है, किसके परिवाची शब्द है? आकाश के, है ना। जो दृग है दोस्तों ये किसका है आपका? ये जो आपका आंख का पर्यायवाची शब्द है। किसका है? आंख का पर्यायवाची शब्द है। तो अगला है दोस्तों, निम्न को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। आपको जो है निम्न में से ध्यानपूर्वक है, तो ध्यानपूर्वक क्या है? निपात अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय या क्रिया विशेषण अव्यय। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्रिया विशेषण अव्यय, है ना। तो अगला है कैंची शब्द है, तो कैंची अरबी, अंग्रेजी, तुर्की, पुर्तगाली। कैंची जो आप सभी को पता है तुर्की भाषा का शब्द, ऑप्शन नंबर डी। इसके अलावा दोस्तों जो है तुर्की भाषा के शब्द कौन कौन से हैं आपको याद रखना है। ताश, ताश हो गया, दरोगा हो गया, दरोगा भी कैसा शब्द है दोस्तों? तुर्की भाषा का शब्द है। ठीक है, और सराय। ठीक है, और इसके अलावा आपका जो है बारूद, बारूद, खच्चर, ये सारे क्या है? तुर्की भाषा के शब्द है। और चाकू, चाकू भी आपका कौन सा शब्द है? तुर्की भाषा का शब्द है। तो राइट आंसर क्या है इसका? आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, दारुण शब्द का अर्थ है, तो दारुण शब्द का क्या अर्थ है? इसका अर्थ होता है दोस्तों भयंकर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, है ना। तो बढ़ते अगले प्रश्न और अगला है, अन्वय शब्द का संधि विच्छेद है, तो अन्वय शब्द का संधि विच्छेद क्या है? अनुदन अय। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या है? ऑप्शन नंबर ए। तो और इसके अलावा दोस्तों आपका जो है, इसके अलावा क्या है? इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर। अगला है, भाषा के वे लघुत्तम सार्थक खंड जो शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं कहलाते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? जो शब्द के अंत में जुड़कर, सभी को पता है प्रत्यय। ठीक है, उपसर्ग जो है शब्द से पहले जुड़ा जाता है, शब्द के प्रारंभ में उपसर्ग और शब्द के अंत में आपका प्रत्यय। विविध भारतीय प्रसारण सेवा की शुरुआत हुई तो 1957 में, आपको याद रखना है इसकी शुरुआत जो है 3 अक्टूबर। ठीक है, 1957, आपको डेट भी याद रखनी है, अक्टूबर 3, 1957। कवयित्री महादेवी वर्मा का जन्म हुआ, तो बताना है आपको इनका जन्म कब हुआ। ये प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। तो 26 मार्च 1907 को। ठीक है, 26 मार्च आपको याद रखना है, 26 मार्च 1907 को जो है इनका जन्म हुआ है। कहाँ हुआ है? फर्रुखाबाद, फर्रुखाबाद में इनका जन्म हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है दोस्तों? प्रमुख छायावादी कवि हैं, कवयित्री हैं। अगला है,
निम्न में से आलोक शब्द का विलोम है, तो आलोक का क्या होगा विलोम, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो अंधकार, आलोक का क्या है आपका अंधकार है। उड़ती चिड़िया पहचानना मुहावरे का अर्थ है, तो राइट आंसर आपका क्या है रहस्य की बात जानना। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्न में से व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, तो कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है किताब, जो आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, किसी किसी विशेष स्थान या वस्तु का नाम। ठीक है, जैसे आपका दिल्ली, रामायण, यमुना है। किताब तो आपकी बहुत सारी है। ठीक है, तो ये आपका कैसे होगा जातिवाचक संज्ञा। अनुशासन शब्द है, तो अनुशासन किस प्रकार का शब्द है, तो ये है आपका यौगिक। ठीक है, ठीक है, तो यौगिक शब्द क्या होता है दोस्तों, जो दो शब्दों से मिलकर बने, दो या दो से अधिक शब्द। जैसे अनुशासन को अगर आप तोड़ोगे तो अनुदन शासन। ठीक है, इस प्रकार से यह आपस में टूटेगा, तो क्या है यह यौगिक शब्द है। दाजू किसकी रचना है, तो दाजू किसकी रचना है दोस्तों, यह जो है आपकी शेखर जोशी की रचना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी शेखर जोशी की रचना है। यह कहानी जो है दोस्तों विदा की रचना है, जो कब लिखी गई थी 1953 में, 1953 में यह लिखी गई थी, ये भी आपको याद रखना है ना। और यह किस पे दोस्तों, बाल श्रमिक पर जो यह आधारित है, दाजू शेखर जोशी की। और यही जो है दोस्तों पहली कहानी है, शेखर जोशी की यह फर्स्ट कहानी है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है वह मनुष्य नहीं देवता है, इस वाक्य में वह है, तो सभी को पता है दोस्तों वह क्या आता है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, निश्चय कर रहा है वह, तो यह वह आपका किस में आते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, चमाचम शब्द है, तो चमाचम किस प्रकार का शब्द है, तो चमाचम दोस्तों आपका जो है देशज शब्द है आपका, ऑप्शन नंबर ए। मोहन एक अच्छा खिलाड़ी होते हुए भी पढ़ने में तेज है, यह वाक्य है, तो यह किस प्रकार का वाक्य है दोस्तों, मोहन एक अच्छा खिलाड़ी। तो देखिए सरल वाक्य दोस्तों क्या होते हैं जिसमें एक ही उद्देश्य तथा एक ही विधेय होता है, तो मोहन एक अच्छा खिलाड़ी, ठीक है, होते हुए भी, है ना। तो यहाँ तक क्या है, यह पूरा पाठ जो है आपका एक उद्देश्य है ना, पढ़ने में तेज है, और यह क्या है आपका विधेय। ठीक है, विधेय, तो जिसमें एक ही प्रकार का उद्देश्य और एक ही विधेय हो, तो इस प्रकार के वाक्य क्या कहलाते हैं आपके सरल वाक्य कहलाते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या है ऑप्शन नंबर बी, है ना। अगर आप उद्देश्य और विधेय के आधार पर देखोगे तो क्या है राइट आंसर इसका आपका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। हिंदी को भारत की राजभाषा होने का गौरव प्राप्त हुआ, तो 1950 में। ठीक है, तो हिंदी जो जो दोस्तों भारत की राजभाषा कब बनी थी, है ना, 14 सितंबर 1949 को। ठीक है, 14 सितंबर आपने पढ़ा होगा, यहाँ ऑप्शन में नहीं है। 1949 को जो है हिंदी को भारत की राजभाषा का होने का गौरव प्राप्त हुआ। ठीक है, तो सभी को पता है 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है, हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, कोई भी इनमें से ऑप्शन नहीं है, लेकिन जो गौरव जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है इस हिसाब से इसका आंसर है। मोहन ने केला और संतरा खाया, यह वाक्य है, तो इसका राइट आंसर क्या है आपका ऑप्शन नंबर डी विधिवाचक। ठीक है, तो मोहन ने केला और संतरा खाया है, तो किस प्रकार का वाक्य है यह विधिवाचक। अगला है उत्तराखंड में किस वर्ष को पर्यटन वर्ष घोषित किया गया, तो 2015, आप सभी को पता है। तो अगला है निम्न में से क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है, तो कौन सा अभ्यारण्य है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी 22 का जो है ऑप्शन नंबर डी केदारनाथ पशु विहार, आप सभी को पता है ना। 1972 में जो है इसकी स्थापना होती है, और यह कहाँ है दोस्तों आपका चमोली जनपद में स्थित है। ठीक है, केदारनाथ वन्यजीव विहार आपका चमोली में है। ठीक है, तो 1972 में जो इसकी स्थापना होती है, और इसके अगर हम बात करें क्षेत्रफल की तो कितना है 972, है ना, 972 या 975.20 या 972 के आसपास है, जो भी आप देख लेना, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है, तो सभी को पता है एंग्लो इंडियन समुदाय से पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया, तो किन के बीच में लड़ा गया था, तो सभी को पता है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, अप्रैल 1526 ईस्वी में, तो ये हुआ था दोस्तों बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, है ना। तो अगला प्रश्न है साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा, तो साइमन कमीशन वर्ष, है ना, 1928 में जो है भारत पहुंचा। ठीक है, अगर डेट पूछी जाएगी तो कब, 3 फरवरी आपको याद रखना है, 3 फरवरी 1928, 3 फरवरी
1928 आपको याद रखना है, 1928 में यह भारत पहुंचा था। ठीक है, तो इस कमीशन में दोस्तों कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे, और सारे के सदस्य कैसे थे? ब्रिटिश सदस्य थे। और साइमन कमीशन की जो है दोस्तों, साइमन कमीशन का गठन आप सभी को पता है कब होता है? 8 नवंबर 1927 को। ठीक है, 8 नवंबर 1927 को इसका गठन होता है, और 3 फरवरी 1928 को यह भारत पहुंचता है। ठीक है, इसमें जितने भी 7 सदस्य थे वो सारे कैसे थे? ब्रिटिश। तो उत्तराखंड में स्थित कामेट शिखर की ऊंचाई है, तो आप सभी को पता है कितनी है? तो राइट आंसर आपका 7,756 मीटर, ऑप्शन नंबर बी। तो उत्तराखंड का जो पुलिस है, तो आप देख सकते हैं इस प्रकार का आपका जो है पेपर बन सकता है। निम्न में से उत्तराखंड के किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? तो उत्तरकाशी का है दोस्तों। ये पेपर है, ये 2021 का है। ठीक है, ये 2021 का यूके ट्रिपल एसएससी का यह पेपर है। ठीक है, तो ये आबकारी है, आबकारी आपका हुआ था 2021, तो उसका वो पेपर है, आप देख सकते हैं। उत्तराखंड में आबकारी व्यवस्था किसने आरंभ की थी? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, जॉर्ज विलियम ट्रेल। उत्तराखंड में नमामि गंगे कार्यक्रम का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो इसका राइट आंसर आपका क्या है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो नमामि गंगे दोस्तों आपका जो है ऋषिकुल मैदान से शुरू की गई थी, हरिद्वार के ऋषिकुल मैदान से, आपको याद रखना है ना। ऋषिकुल मैदान से जो है इसकी शुरुआत की गई थी, ऑप्शन नंबर बी, 2016 में। ठीक है, और जॉर्ज विलियम ट्रेल ने आबकारी व्यवस्था, है ना, तो इसके राइट आंसर है 1922। अगर सन पूछे तो आपको याद रखना है 1922। ठीक है, उत्तराखंड में बेलमती चौहान तथा हंसा धनाई जानी जाती है, तो किस लिए जानी जाती है? आप सभी को पता है, ये क्या है? उत्तराखंड राज्य आंदोलन के शहीद के रूप में। ठीक है, राज्य आंदोलनकारी है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, टिहरी बांध की ऊंचाई सभी को पता है 260.5 मीटर। गोरखाओं ने गढ़वाल पर आक्रमण कब किया था? आप सभी को पता है 1791 में, कुमाऊं पर 1790 में। ठीक है, तो अगला है, गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई, तो कब की गई? तो इसका राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 1799 ईस्वी में। 34 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपको याद रखना है, 1699 में, 1799 नहीं, ऑप्शन नंबर डी। सभी को पता है गुरु गोविंद सिंह सिखों के कैसे थे? 10वें गुरु थे। राजाजी नेशनल पार्क की स्थापना हुई, तो कब हुई? इसका राइट आंसर आपका कब क्या है? ऑप्शन नंबर ए, 1983। कितना इसका क्षेत्रफल है दोस्तों? 820.42 वर्ग, 820.42, ठीक है, वर्ग किलोमीटर, है ना। आप सभी को पता है कहाँ पर है राजाजी नेशनल पार्क? यह आपका देहरादून और हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल जनपद, 3 जनपदों में यह फैला है। भारत में पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर आपका क्या है? महेंद्रगिरी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला है, वर्ष 1990 के लिए कैलेंडर वही है जो, तो ये रीजनिंग का प्रश्न है दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या है आपका? 1990 से 1996, है ना, तो ये राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी। जो 1990 का होगा वो 1996 के लिए ही होगा। ठीक है, तो इसमें आपको क्या जोड़ना था? 1990 से 1996 तक। देखिए 1990 में कितना 111 करके ऐसे जोड़ना था, है ना। तो अगला है, स्कंद पुराण में नंद कानन किस बुग्याल का नाम है? तो 38, तो सी है फूलों की घाटी। ठीक है, फूलों की घाटी को जो है स्कंद पुराण में नंद कानन कहा गया है। नंद कानन बुग्याल भी दोस्तों अगर आप पूछा जाता है तो इसी को कहा जाता है फूलों की घाटी को। ठीक है, और कालिदास ने मेघदूत में इसे क्या कहा है? अलका। ये भी आपको याद रखना है, मेघदूत में कालिदास ने क्या कहा है? अलका जो है इस स्थान को कहा है, ये भी आपको याद रखना है। संविधान संशोधन के प्रावधान का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 368 में, है ना, सभी को पता है। अगला है, दिए गए ग्रेड, है ना, ये आपका क्या है? किस प्रकार का सवाल है आपका? ये आपका है दोस्तों रीजनिंग का सवाल। ठीक है, AZBYCX। ठीक है, तो ABC+1 इसमें हो रहा है, इसमें भी आपको क्या करना है? DEF+1 GHI। ठीक है, सिंपल सा है, और उसी प्रकार का TSR, है ना, तो आपका क्या आएगा? HS। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी।
अगला है दूनागिरी ग्लेशियर स्थित है, तो दूनागिरी सभी को पता है, द्रोणगिरी या दूनागिरी, तो ये कहाँ आपका चमोली जिले में स्थित है। राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड का कब स्थापित किया गया? तो ये प्रश्न जो है दोस्तों नाबार्ड समित बहुत बार पूछा जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 12 जुलाई 1982 को जो है इसकी स्थापना की जाती है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना। अगला है उत्तराखंड मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं? तो कितने हो सकते हैं? 12, ठीक है। अगला है एक आकृति, है ना, ये भी आपका रीजनिंग का प्रश्न है, इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? HLP, ठीक है। देखिए H से L जाओगे आप तो +4, L से P जाओगे तब भी +4, ठीक है। इसी प्रकार अगर आप F से G जाओगे, है ना, तभी आपको +4, और फिर आपको G से J से F से G, F से J, ठीक है, और J से N तक जाओगे +4, इस प्रकार से आपको करना था। तो सेम आपको यही पैटर्न आपको अपनाना था, है ना। +4 पर करके P में आप +4 ऐड करोगे तो क्या आएगा आपका? T, है ना, ऊपर आएगा आपका T। तो कहाँ है ऊपर आपका T? ऑप्शन नंबर सी में ही है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला है पूर्वी रामगंगा नदी का उद्गम होता है, तो कहाँ होता है? तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, तो ये होता है आपका नामी ग्लेशियर से। अगला है एशियन जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2018, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। अगला है हड़प्पा सभ्यता में पुरातत्वविदों को किस स्थान पर जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, कालीबंगा, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड में होम रूल लीग की स्थापना सभी को पता है, बिल्कुल सिंपल प्रश्न है, तो कब होती है? 1914 में, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तो किस किस के द्वारा की जाती है? ये मोहन जोशी। तो अब जो है आपका जो सिलेबस है दोस्तों, आपका जो पेपर का स्टैंडर्ड वो थोड़ा हाई लेवल का है ना। कुछ प्रश्न जो है बेसिक प्रश्न भी पूछे जाते हैं, तो ये बेसिक ही एक हिसाब से 2025 के पेपर के हिसाब से। अगला है मोहन जोशी, अगला है बद्रीदत्त पांडे। आपको पता होगा कि गलत एक जो हार्ड क्वेश्चन है वो गलत हो जाए तो उससे उतना फर्क नहीं पड़ता जितना जो है एक आसान क्वेश्चन के गलत जाने से फर्क पड़ता है, ठीक है। और तीसरे थे दोस्तों आपके चिरंजीव लाल और हेमचंद राधे, है ना, इन्होंने जो है अल्मोड़ा में की थी होम रूल लीग की स्थापना 1914 में। अगला है उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख सभी को पता है, तो ऋग्वेद में, ठीक है। अगला है दोस्तों, इसके अलावा कहाँ कहाँ उपनिषद में मिलता है? ब्राह्मण में मिलता है, पुराण में मिलता है, महा और रामायण में मिलता है, इन सभी में जो है उत्तराखंड का उल्लेख मिलता है। बद्रीनाथ मंदिर के निर्माण के लिए किस कत्यूरी शासक ने भूमि दान दी? तो किसने की थी? ललित सुरदेव ने, ठीक है, आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर ए। अगला है दोस्तों, झिलमिल ताल उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है आपका चंपावत, ऑप्शन नंबर डी। प्रथम दो तर्कों के आधार पर रीजनिंग का है, आपको बताना है इसमें आपका क्या आएगा, ठीक है। इन सभी को क्या करना था आपका? 2, 5, 4, 3, है ना, इन सभी को आपको प्लस करना था, उसके बाद आपको क्या करना था? स्क्वायर, ठीक है। इन सभी को आपको 2, 5 और 2 7, 4 और 3 7, 14 का आप अगर स्क्वायर करोगे तो आपका 196 आएगा। इसी प्रकार 7 और 2 9 3 12 6 18 का स्क्वायर करोगे आपका तो 324 आएगा। तो इसी प्रकार दोस्तों आपको इन तीनों को ऐड करना था, 9 और 4 13, 13 और 6 19, 19 और 3 22, 22 का आप स्क्वायर करोगे तो जो भी यहाँ पर आएगा 22, है ना, लास्ट में क्या है? 4, तो 4 सभी में है, तो 2 ऑप्शन आपके गलत हो जाते हैं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी आएगा, क्योंकि 22 का अगर आप स्क्वायर करोगे 20 का करोगे तो कितना आएगा? 400, तो 22 का करोगे 484, ठीक है। तो राइट आंसर क्या आएगा? 52 का ऑप्शन नंबर सी आएगा। एक पुरुष का परिचय कराते हुए महिला ने कहा, इसकी माता मेरे पिता के इकलौती पुत्र है। पुरुष का महिला से किस प्रकार संबंध है? तो किस प्रकार से संबंध है दोस्तों? एक महिला, इसकी माता, है ना, पुरुष की माता, है ना, कोई पुरुष है तो इसकी जो माता है, ठीक है, मेरे पिता की, ये जो उसका पिता है ना, इकलौती क्या है? इकलौती पुत्री है, ठीक है। तो क्या है? तो किससे करवा रही? तो किस प्रकार का संबंध है आपका? पुत्र का, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में मेमोरी में से किसका उपयोग डाटा को स्थायी रूप से संग्रहित करने में के लिए किया जाता है? तो 54 का जो राइट आंसर है दोस्तों आपका वो है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। किसका उपयोग जो है डाटा को स्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए किया जाता है? तो सेकेंडरी मेमोरी।
द्वितीयक मेमोरी जिसे कहते हैं ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से नंदा देवी मंदिर के निकट स्थित ताल है, तो कौन सा ताल है आपका? बेनीताल। ठीक है, बेनीताल जो है आपका दोस्तों नंदा देवी मंदिर के निकट ताल है, आपको याद रखना है। अगला है पुडुचेरी की प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक, तो अगर आपसे पूछा जाता है तो आपको याद रखना है बी सुंदरी नंदा। ठीक है, अगला है सिमलीपाल जी मंडल निश्चय किस राज्य में स्थित है? निश्चय, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए ओडिशा। सिमलीपाल सभी को पता है ओडिशा में स्थित है। फिर से दोस्तों रीजनिंग का सवाल है, तो आपको क्या करना था? 11 गुणा 9, ठीक है ना, 99, तो 11 मल्टीप्लाई 9, तो 11 गुणा 9 माइनस 10, तब आएगा आपका 89। ठीक इसी प्रकार से करना था आपका 12 गुणा 12 माइनस 10, ठीक है, तब आएगा आपका कितना? यहाँ पे आएगा दोस्तों, ये आपको निकालना था, तो यहाँ पर आपका कर रखा सेम 13 गुणा 10 माइनस 10, तो ये आएगा आपका 120। तो यहाँ पर भी आपको सेम करना था 12 गुणा 12 माइनस 10, तो 144 में से 10 गए तो कितना बचा? 134, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो 59 ऑप्शन नंबर बी है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गोदावरी आपको याद रखना है। 1465 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है। ठीक है, तो कहाँ से निकलती है? त्रियंबकम पहाड़ी से। ठीक है, कौन सी मेमोरी सबसे तेज मानी जाती है? तो सबको पता है दोस्तों कैश। अगला है मेघदूत का कुमाऊनी पद्यों में अनुवाद किसने किया था? तो इन सभी में से जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर है ना लीलाधर जोशी, है ना। वैसे तो इनमें से जो है राइट आंसर कोई भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से किस खाड़ी ने होप मिशन को वर्ष 2021 में मंगल ग्रह पर भेजा था? 2021 का है, आपके काम का नहीं है, फिर भी आप देख लेना। ऑप्शन नंबर सी। निम्न विकल्पों में से गांधी जी के सामाजिक विचार संबंधित है, तो किससे संबंधित है? तो ये है दोस्तों आपका अस्पृश्यता निवारण, सांप्रदायिक एकता, महिलाओं की दशा सुधार, तो इन सभी से है। देहरादून फुटबॉल अकादमी की स्थापना, तो 64 राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर सी, 2011 में, सभी को पता है। अगला है निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? तो ये है आपका सीमेंट उद्योग। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी उदयन ने। ठीक है, यदि रेड को इतना लिखा जाता है ना, तो ग्रीन को कोडित किया जाता है, तो आपको बताना है। तो आपने सिंपल सा प्रश्न है RED। ठीक है, सबसे पहले आपको इनका क्या आना चाहिए, जो भी इनके क्रम है, किस क्रम में है। R जो आता है आपका वो इंग्लिश में 18वें नंबर पर आता है, E जो आता है 5वें नंबर पर, और D आपका आता है 4 नंबर पर। बस इसमें आपको क्या करना था? +2, तो देखिए इसका कितना आ गया? 20, और E कितना आ गया? +2, तो इसका आ गया आपका 7। ठीक है, और D +2, तो इसका कितना आ गया? 6। तो देखिए 6, 7, 20, 20 और 76 आ गया। तो इसने क्या किया? उल्टा लिख रखा है। इसने पहले लिखा है 6, फिर 7, फिर 2 0, है ना, उल्टा यहाँ से लिखा है। पहले 6 लिखा है, फिर 7 लिखा है, फिर क्या लिखा है? 20। 20 आपका सेम लिखा है। ठीक है, तो आपने क्या करना था? इन सभी के जो भी नंबर है उनको जोड़ना था। ठीक है, जैसे ग्रीन है, इन सभी को उल्टा करना था। ठीक है, तो लास्ट से जैसे एन का कितना था? 14। 14 और 2 कितना होता है दोस्तों आपका? 16। ठीक है, तो 16 में पहले 6 आएगा, तो 6 कहाँ है पहले आपका? 16 में पहले 6, तो 16 जो 16 आपको पूरा लिखना है पहले, क्योंकि ये एन का है, एन का आपको पूरा लिखना है। कितना आएगा? 16। तो पहले आपका 16 आएगा, फिर आपका ई का कितना है? ई का है दोस्तों आपका ग्रीन, 5 और 2 7। ठीक है, तो 16, 7, 7। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर इस प्रकार से करना है, ऑप्शन नंबर बी आएगा। फिर आपको जी का देखना है, जी 7 में आता है, 7 + 9, तो लास्ट में सबसे लास्ट में क्या आएगा? 9। ठीक है, और आर में आपको देखना था, आर का कितना आएगा दोस्तों? आर का आएगा 20, है ना। आर का 18 होता है, तो +2 करेंगे तो कितना आएगा? 20। तो जब आप देखोगे लास्ट में, तो लास्ट में आएगा आपका, एक तो जी का आएगा 9 और आर का आएगा आपका 20, तो 20, 9 आपका जो ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में भी है और सी में भी है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। अगला है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जनपद कौन सा है? तो सभी को पता है, ऑप्शन नंबर ए देहरादून। ठीक है,
कंप्यूटर में फायरवॉल का उपयोग किया जाता है कंप्यूटर से संबंधित, तो किया इसका राइट आंसर आपका ये है सुरक्षा के लिए, ठीक है। काठगोदाम किस नदी के तट पर बसा है, तो इसका राइट आंसर क्या है आपका ऑप्शन नंबर डी, गोला नदी के तट पर। 70 कहाँ गया। उत्तराखंड में राष्ट्रीय शासन लागू सभी को पता है 27 मार्च 2016 से। अगला प्रश्न दोस्तों, कांचीपुरम किस राजवंश की राजधानी थी, तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्न में से सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो देखिए, खटीमा कांड 1 सितंबर 1994 को है, ये भी सही है। रामपुर तिराहा कांड 2 अक्टूबर 1994 को, ये भी सही है। मसूरी कांड 3 सितंबर 1994 को, ये आपका गलत है। कब हुआ, 2 सितंबर 1994 को, ऑप्शन नंबर सी। मानसरोवर यात्रा उत्तराखंड के किस स्थान से चीन में प्रवेश करती है, तो सभी को पता है लिपु लेक दर्रे से। 75 का ऑप्शन नंबर बी। अगला है, निम्न में से किस देश ने हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन सितंबर 2018 में लॉन्च की, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है ना। तो 2018 है, ऑप्शन नंबर ए जर्मनी। सुनामी शब्द किस भाषा से संबंधित है, तो ये है दोस्तों आपका जापानी शब्द, ठीक है। सुनामी शब्द जो है जापानी भाषा का शब्द है। अगला है, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है, 24 दिसंबर को। निम्न में से 27 अप्रैल 2017 को उत्तराखंड के किस शहर को महानगर घोषित नहीं किया गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी ऋषिकेश, ठीक है। बाकी हल्द्वानी, हरिद्वार, देहरादून इनको किया गया था, तो बी को नहीं किया गया था। उत्तराखंड भारतीय गणतंत्र का राज्य है, तो सभी को पता है 27वां। उत्तराखंड के छठे राज्यपाल थे। 9 नवंबर जब 2000 को उत्तराखंड का गठन हुआ, तो कौन सा राज्य के रूप में हुआ, 27वां, ठीक है। 81 का आपका ऑप्शन नंबर सी है, कृष्णकांत पाल। कुमाऊं का सबसे प्राचीन व्यापारिक मेला है, कौन सा है आपका, भागेश्वर मेला, है ना। यहाँ पर जो है दोस्तों नेपाल, तिब्बत इन सभी के व्यापारी जो है इस मेले में शामिल होते हैं, ठीक है। अगला है, भारत में कर्क रेखा नहीं गुजरती, तो सभी को पता है 8 राज्यों से गुजरती है भारत में, तो कौन कौन से वो 8 राज्य हैं, तो एक आपका गुजरात है, ठीक है, आपको याद रखना है। राजस्थान है, और मध्य प्रदेश है आपका, एमपी है, और छत्तीसगढ़ है, ठीक है। आपको याद रखना है झारखंड है, और दूसरा है दोस्तों पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन सभी से जो है कर्क रेखा गुजरती है, लेकिन आपका यहाँ पर कौन सा शब्द नहीं आया, आपका ओडिशा, ठीक है। ओडिशा से जो है कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो 83 राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी। गंगनानी तप्त कुंड स्थित है, तो सभी को पता है गंगनानी का है आपका, उत्तरकाशी में स्थित है। अगला है, थांगला, डंगरीला, नेलंग, लमलंग, तो क्या है दोस्तों, सभी को पता है दर्रे हैं। भारत में निम्न में से कौन यह निर्णय करता है कि विधेयक धन विधेयक है या नहीं, कौन करता है, 86 का ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। अंग्रेजों ने किस सन में गोरखा शासकों को उत्तराखंड में परास्त किया, तो सभी को पता होना चाहिए कब, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है ना, 1815 में। कोटेश्वर बांध टिहरी जिले में किस नदी पर निर्मित है, तो सारे सिंपल प्रश्न पूछे गए थे दोस्तों 2021 में, भागीरथी नदी पर स्थित है। अनंतपाल का धार शिलालेख किस वंश का इतिहास बताता है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है, पंवार वंश। मौलिक कर्तव्यों का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या है, ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 51। विश्व के किस देश को लोकतंत्र का घर कहा जाता है, तो 91 का आपका ऑप्शन नंबर डी, स्विट्जरलैंड। बढ़ते हैं, अगला है, निम्न में से किसके उल्लेख भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है, किसका उल्लेख जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है, धार्मिक न्याय, ठीक है। राजनीतिक, सामाजिक और 3 प्रकार के न्याय है, सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय और आर्थिक न्याय, ठीक है। धार्मिक न्याय का उल्लेख आपके उसमें नहीं है, ठीक है। काशीनाथ में काशी नगर की स्थापना कब की गई थी, ऑप्शन नंबर बी, 1639 में। अगला है, 25 जनवरी 2024 4 से 15 मई 2004 दोनों दिन शामिल है, कुल कितने दिन होंगे, आपको कुल कितने दिन बनाना है, बताना है, 25 जनवरी से 15 मई तक, ठीक है। तो आपको सबको जोड़ना है ना, तो सबको आपको जोड़ना है, तो राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए, 112।
उत्तराखंड में अटल आदर्श ग्राम योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए वर्ष 2011 में। निम्न कार्यों में से केंद्रीय बैंक कौन सा कार्य नहीं करता? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी लोगों से जमा प्राप्त करना। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम प्रकाशित मानव विकास सूचकांक सम्मिलित करता है? तो क्या करता है? ऑप्शन नंबर बी प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय। उत्तराखंड में राज्य शैक्षिक पुरस्कार योजना कब प्रारंभ हुई? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी 2009 में। ठीक है, 2009 में जो है उत्तराखंड में राज्य शैक्षिक पुरस्कार योजना प्रारंभ हुई थी। ठीक है, अगला है VGA का पूरा नाम क्या है दोस्तों? 99 का है वीडियो ग्राफिक्स एरे। ठीक है, वीडियो ग्राफिक्स एरे कहाँ पर है आपका? ऑप्शन नंबर ए। भारत में मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत हुई? तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन नंबर ए है 25 सितंबर 2014 को। तो ये 2021 में जो है आबकारी का पेपर था, है ना, तो ज़्यादा टफ पेपर जो है यहाँ पर नहीं था। तो जो पुलिस का एग्ज़ाम है दोस्तों, इससे थोड़ा हाई लेवल का रह सकता है, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा ऊपर नीचे से रह सकता है, नीचे तो नहीं रहेगा लेकिन थोड़ा इससे ऊपर। और जो पटवारी लेखपाल का है वो भी इससे इसी प्रकार का प्रश्न बनेगा, लेकिन थोड़ा आपका लेंथी टाइप का जो है पेपर बन रहा है, तो उस हिसाब से आपको तैयारी करनी है। तो जो बेसिक है दोस्तों वो सभी जो है आप सभी को अच्छे से क्लियर करना है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। ऐसे प्रैक्टिस सेट, नए प्रैक्टिस सेट हैं जो उनमें जो है कोई भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन नहीं रहेगा, बिल्कुल आपके लिए नए प्रैक्टिस सेट होंगे कल से शुरू। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। यदि इसमें जो है आपको कोई आंसर यदि लगता है गलत है तो आप कमेंट करें, और बाकी यदि दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।